Very good morning, children. You're most welcome again. In this video, we are on the topic of depreciation. We have to study how the depreciation is calculated, how the machinery account is prepared, provision for depreciation account prepared, and machinery disposal account. When the company maintain the provision for depreciation account, the machinery account is prepared on original cost, you know it very well, and the provision for depreciation account is prepared, I mean to say accumulated depreciation. And machinery disposal means when any plant or machinery become out of use, means that is discarded, so the disposal account is prepared. मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में कोई भी प्लांट या मशीनरी डिस्पोज किया जाता है, उसे बेच दिया जाता है, वो सर्विस देने योग्य नहीं होता है, तो हम मशीनरी अकाउंट भी बनाते हैं ओरिजिनल कास्ट पर। दूसरा चीज़ ये होता है कि प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया जाता है, और तीसरा होता है मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 थोड़ा डिफरेंट है, जिस तरह से हमने बताया है आपको द मेथड, इसमें बैलेंस दिया हुआ है, थोड़ा कैलकुलेशन, वर्किंग नोट, और ये भी देखना है कि हमारा किस मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज किया जा रहा है, वो मेथड अप्लाई करना होता है। क्वेश्चन नंबर 38 में ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड होता तो आपको मालूम ही है कि हर साल का डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद बुक वैल्यू पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, मतलब मशीन का वैल्यू साथ साथ डेप्रिसिएशन का भी वैल्यू कम होता जाता है, वो होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मतलब घटा करके उस पर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना और मशीनरी अकाउंट बनाना। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 38 है बेटा, इसमें ये कहा जा रहा है द फॉलोइंग बैलेंसेज अपीयर इन द बुक्स ऑफ मेसर्स अमृत। मेसर्स अमृत करके कोई कंपनी है, ये निम्नलिखित बैलेंस अपीयर है। 1 अप्रैल 2004 को मशीनरी अकाउंट 60,000, जो मशीन का बैलेंस है वो 60,000 का, और उसी डेट को प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बैलेंस शो कर रहा है 36,000 का। अब आगे इंफॉर्मेशन ये है कि ऑन 1 अप्रैल 2004 दे डिसाइडेड टू डिस्पोज ऑफ ए मशीनरी फॉर ₹8,400। उन लोगों ने ये निर्णय लिया बेटा कि एक मशीनरी है जिसे हमको जिसको उन्होंने डिस्पोज किया 8,400 रुपये में बेच दिया, विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 अप्रैल 2000 फॉर 16,000, जो 2000 मतलब आज के 4 साल पहले 2000 में खरीदी गई थी। अब आपको क्या कहा जा रहा है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट
provision for depreciation account and machinery disposal account for 2004-5 1 year का 1 अप्रैल 2004 और 5 का आपको क्या करना है, केवल अकाउंट शो करना है। ये तीनों डेप्रिसिएशन वाज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, एक ही बार डेप्रिसिएशन जो ओरिजिनल कॉस्ट पर चार्ज किया गया वही हर साल सेम इक्वल वही डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू हैव अ वर्किंग नोट, जस्ट वर्किंग नोट फॉर द machinery. First we have to find out this book value and accumulated depreciation. अब हम यहाँ पर ईयर लिखते हैं बेटा, देखें एक वर्किंग नोट मैं कर रहा हूँ। ईयर्स, जब ये मशीन खरीदी गई थी, when this machine was purchased on 16,000 1st April 2000, yes, 1st April 2000. It was the book value of machine 16,000. Rate of depreciation given in the question 10% per annum on original cost method. 10% दिया गया है बेटा, तो 16,000 into 10 upon 100 equal to 1,600. 1,600 will be the depreciation of per year, जितना सा। अब हम एक्यूमुलेटेड फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन, यदि 1 अप्रैल 2000 से ईयर बिगिन होता है अप्रैल 2 तो मार्च 2001 डेप्रिसिएशन 2000 और 2001 का होगा 1600. Now keep your eyes over here and listen carefully. Then 2001 to 2002 1600. Because of this one is not the whether this one given in diminishing method, so आप यहाँ लेस करते जाते फिर 10% निकालते तो बुक वैल्यू आता। अब 2002 to 2003 1600 and 2003 to 2004 मार्च होकर 1600. Total accumulated depreciation is equal to 6,400. Book value on the date of disposal of the machinery 1st April 2004 को तो क्या करेंगे बेटा, माइनस 6,400. बुक वैल्यू ऑफ मशीन का हो गया आपका 600 9,600. This one is the book value of the machine on selling date when
the machinery is being disposed, the book value of machine is equal to 9,600। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। भाई पूरा एक्यूमुलेटेड जो 4 साल का हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया है माइनस करने के बाद हमारा जो बुक वैल्यू वो होगा वो मशीन का 9,600 का होगा। अब मशीन को हम बेच रहे हैं 8,400 में, सेलिंग प्राइस है। तो अब भाई हमारे मशीन की कीमत बुक में तो 9,600 रुपये है, हम 8,400 में ही बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा नुकसान हो रहा है। तो लॉस इज इक्वल टू बुक वैल्यू माइनस सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस 8,400 इक्वल टू लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन इक्वल टू 1,002। लॉस भी कैलकुलेट कर लिया आपने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी कैलकुलेट कर लिया। इसको एक अलग जगह पर हम लिख देते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्वल टू 6,400 लॉस 1,002। अब हम लोग मशीनरी अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे और उसके बाद मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट। नाउ सी ओवर हियर माय डियर, जस्ट ऑन मशीनरी अकाउंट ओरिजिनल कॉस्ट मेथड, on machinery account is prepared on historical cost, just accumulated depreciation is equal to 6,400 and loss is equal to 1,200. We have to prepare over here now. See just the machinery account. Machinery account. Date, amount column, date column. Just you can write this way, date, particular, amount, particulars, amount, debit and credit. This one is the debit and this one is the credit. So whatever the balance given, assets always shows the debit balance. So debit balance 1st April 2004, two balance 1,404, debt, two balance 60,000. 60,000 given, and one of the machinery that is being disposed, the cost of the machinery was in 2016,000. So on date column, just you can write this one is the date column, date
particulars in date column 144 just the machinery being disposed, so it will be transferred to the machinery disposal account by machinery disposal account, by machinery disposal account. Disposal account, the cost of the machine is equal to 16,000. Then balance 31st March 2005. 31st March 2005 by balance. By balance CD carried down 44,000 equal to 60,000. This way you can write 60. Now see over here. The machinery account is prepared 2004 and 5 का आपका लास्ट में मशीन का बैलेंस 44,000 रुपए बचा। 16,000 वाली मशीन आपकी बिक गई। अब आइए प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं। You can see over here just the column and other types of the things you can write. Equal part ledger column, amount and date. Date, particular and amount. Just you can see provision for depreciation account. Provision for depreciation account. Debit, credit. Date, particulars, amount. Date, particulars, amount. अब इसमें भी बैलेंस प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये दिखा रहा है, ये प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ऑलवेज शोज द क्रेडिट बैलेंस। सो 144 by balance. By balance just 36,000. You can write over here 36,000. And on first 144 just the machinery being disposed, so the provision accumulated depreciation, provision for depreciation account 6,400 will be transferred to the machinery disposal account. जो मशीनरी डिस्पोज की जा रही है उसका 4 साल का डेप्रिसिएशन इसमें शामिल है, उसे हम निकाल देंगे।
मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, डिस्पोजल अकाउंट 6,400। अब साल के अंत में जो मशीन बच रही है उस पर डेप्रिसिएशन तो हम चार्ज करेंगे ही। मीन्स 31 March 2005 by depreciation, by depreciation बैलेंस कितना था? 44,000 that is given. The depreciation will be 10%, 44,000 into 10/100 equal to 4,400. Just this way, the total is equal to 40,400. बैलेंस आप कर लेंगे इसको 40,400 equal to 0, 0, 4, 34,000 on 31st March 2005 to balance 34,000 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ये बैलेंस हो गया आपका। दैट विल बी द आंसर। अब आइए मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट बनाया जाए। यही नीचे हम बना देते हैं, आप ध्यान दें क्या है। ध्यान देंगे तो आपको कभी ये बहुत इजी होता है, बस थोड़ा सा ट्रिक ध्यान देने की जरूरत है। डेट वगैरह का कॉलम उसी तरह से है। ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट, मशीनरी अकाउंट